आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, नीना गुप्ता नीना गुप्ता नीना गुप्ता, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। थोड़ा गई हो पता नहीं हाँ we want registration. 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 Council of India. जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शरद पवार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कांग्रेस आई जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शरद पवार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कांग्रेस आई जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कांग्रेस आई जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उद्धव ठाकरे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महाराष्ट्र सरकार जवाब दो, महाराष्ट्र सरकार जवाब दो, महाराष्ट्र सरकार जवाब दो, महाराष्ट्र है। सर ड्रग्स को लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहता हूं। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स जो है चरम सीमा के ऊपर है और कोई जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहता। अरे बॉलीवुड के इतने लोग पकड़े जा रहे हैं और बड़े महान नेता जिन्होंने मिलकर के सरकार बनाई हुई है वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। आज जया बच्चन जी पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलती हैं? वो कहती हैं कि थाली के अंदर, जिस थाली के अंदर खाते हो उस थाली के अंदर ही खराब करने का प्रयास करना चाहते हो। लेकिन मैं उन शब्दों को इस तरह से कहता हूं, जिस थाली के अंदर ड्रग्स है उसके अंदर छेद करने का प्रयास मत करो। जो भी ड्रग्स को लेकर के शामिल होने वाले लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए, सरकारों को खड़े होना चाहिए। धन्यवाद करना चाहता हूं।
सीबीआई का, जिसने सारे स्कैंडल को पकड़ा है, और नारकोटिक्स विभाग ने इसको आगे ले जा करके अमली जामा पहनाने का प्रयास करा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, उसके विषय के अंदर भी डायरेक्टर जनरल पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को कहना चाहता हूँ, एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार, उसमें उद्धव ठाकरे जी, उसमें शरद पवार जी, उसमें कांग्रेस के लोग चुप्पी साध करके क्यों बैठे हुए हैं? अरे वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो इस तरह के लोगों को उखाड़ करके फेंकने की बात करती थी, लेकिन आज चुप्पी पूरे देश के अंदर जो फैल करके आप कुछ कहने का प्रयास करना चाहते हैं, वो चुप्पी के विषय के अंदर शामिल हो गई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ड्रग्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। हमारे मोहल्ला ब्राह्मणा में जो पानी सारा कॉलोनी का यहाँ पर आता था, उस विषय में हमने एक ड्रेन का प्रोजेक्ट जो था वो सैंक्शन कराया था, जिसकी लागत 11 लाख रुपए थी। आज हमने मेरे साथ मैडम नीना गुप्ता जी, वार्ड नंबर कुंजा की, आईजी साहब जेपी सिंह सर, कैर सिंह जी, जगदीश जी, रंजीत जी, जितने भी लोग यहाँ के जो परेशान लोग थे पानी से, वो आज इकट्ठे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ऐसी नाली मेरे ख्याल में कहीं और नहीं बनी होगी। जिस तरीके के साथ ठेकेदार साहब जहाँ का लेवल वगैरह निकाल रहे हैं, मैं ठेकेदार साहब से भी यही अपील करूंगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई परेशानी इनको जहाँ पर आएगी, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अपने हिसाब से काम कीजिएगा, ताकि जो प्रॉब्लम है, पिछली बरसात में पानी घरों में आ गया था, उससे पहले भी घरों में आ गया था। मैंने इलेक्शन से पहले इनसे वायदा किया था, अगर मैं जीत गया पहला काम यही करूंगा। लेकिन बदकिस्मती रही हमारी, 3-4 कमिश्नर हमारे चेंज हो गए, जिसकी वजह से ये शुरू नहीं हो सका। कोविड-19 की वजह से भी फंडिंग की काफी कमी थी, लेकिन फिर भी हमने आगे पीछे से इकट्ठे करके, मैडम मेरे साथ हैं, इनसे भी हमने मांगे थोड़े से, चलो ये प्रोजेक्ट हमने पूरा करवा लिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम, हमारी जो कमिश्नर लिबासा मैडम है उनका, क्योंकि उन्होंने भी कोई हमारे ऊपर कोई उस किस्म की बात नहीं की, उन्होंने भी सैंक्शन कर दिया। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनसे यही अपील करूंगा कि ठेकेदार के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि इनको कोई परेशानी ना आए। अगर कोई परेशानी आ जाए, हम जहाँ पर हाजिर हैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, जितने भी लोग आए हैं इनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जहाँ पर हमें बुलाकर हमें मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। We want
हाँ वही बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बेरोज़गारों की अनदेखी हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जिन नौजवानों ने रिकॉग्नाइज्ड एएमटी स्कूल से फार्मासिस्ट का कोर्स किया था, मेडिकल असिस्टेंट्स का कोर्स किया था, दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए थे, उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के। ये कहा जा रहा है कि पहले यहाँ J&K फार्मेसी एक्ट होता था, अब चूंकि ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, स्टेट ख़त्म हो गई है, तो केंद्र का सेंट्रल फार्मेसी एक्ट यहाँ लागू हो चुका है और जिन लोगों ने भी J&K फार्मेसी एक्ट के तहत अपने डिप्लोमास किए थे, कोर्सेज किए थे, उनको मान्यता नहीं दी जा रही है, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही है, उनको लाइसेंसेस अपने प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं दिए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती यहाँ के नौजवानों के साथ है, पढ़े लिखे ट्रेंड नौजवानों के साथ है। अगर कानून में बदलाव होता है उसमें दोष जो है वो इन नौजवानों का नहीं है जिन्होंने डिग्रियां की हैं और 20,000 से ज़्यादा नौजवानों के करियर को बर्बाद करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है, जिसको पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट हरगिज नहीं करेगी और इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई में शामिल हो रही है कि इनको रिकॉग्निशन दी जाए, इनके कोर्सेज को मान्यता दी जाए। हैरानगी की बात यह है कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, जो केमिस्ट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट और फार्मेसी काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर का वो लाइसेंसेस दे रहा है, शॉप्स खोलने के लाइसेंसेस दे रहा है, लेकिन जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग की है और कायदा के मुताबिक, कानून के मुताबिक ट्रेनिंग की है, उनको डिले और डिनाई किया जा रहा है। उनकी डिग्रियों को जिस तरीके से जो है मान्यता देने से इनकार किया जा रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ सरकार को, यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि आप नौजवानों के करियर के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अपने डिप्लोमास किए हैं, अपने कोर्सेज किए हैं और आज आप यूनियन टेरिटरी बनाने के नाम पर इनको जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनके साथ एक बेइंसाफी कर रहे हैं, उसे हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इनकी डिग्रीज को मान्यता दी जाए, इनको रजिस्टर किया जाए और इनको लाइसेंसेस इशू किए जाएं ताकि कम से कम ये अपना काम जो है वो चला सके। जिस तरीके से ये सरकार बिहेव कर रही है पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, उसकी हम यहाँ कड़ी मजम्मत करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इन नौजवानों के साथ पैंथर्स पार्टी खड़ा होगी और इनको न्याय दिलाने के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए पैंथर्स पार्टी तैयार है। वही बात थोड़ा गई हो पता नहीं भारत माता की पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार 14 तारीख से लेकर और 20 तारीख के इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। हम सब जानते हैं कि 17 तारीख को
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। किसी भी वर्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में थे, प्रधानमंत्री के रूप में आज पूरे देशभर की, विश्वभर की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना जन्मदिन जो है वो नहीं मनाया। पूरा भारतवर्ष इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इस सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता छोटे छोटे कार्यक्रम जो है हर रोज जो है वो कर रहे हैं। इस सप्ताह में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुपर स्पेशलिटी में किया गया। हमारे यहाँ के माननीय सुपरिटेंडेंट साहब, उनके साथ मिलकर हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष जी, हमारे चेयरमैन साहब जीत अग्रवाल जी, केशव जी और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर इस सुपर स्पेशलिटी में वृक्षारोपण किया है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का वातावरण हम सब पूरे देश भर में देखना चाहते हैं, ऐसे समय में हम सब मिलकर उन शूरवीरों को भी याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने 1965 का युद्ध लड़ा है, 1971 का युद्ध लड़ा है, कारगिल का युद्ध लड़ा है और ऐसे गैलेंट्री अवार्ड्स प्राप्त शूरवीर सैनिकों को, जो सैनिक नहीं है, उनके परिवारों को जो है हम सब सम्मानित कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में जाएंगे, बालाश्रम में जाएंगे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर और वहाँ जाकर हम लोग जो है मिठाई भी बांटेंगे, उन लोग बच्चों के बीच में जाकर रहेंगे भी और उसके साथ साथ दिव्यांग और स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल लोग जो हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री स्पेशल कहते हैं, उनके बीच में जाकर हम लोगों ने स्टिक्स भी बांटी हैं और जितने भी खासतौर पर कुछ ऐसे लोग थे जो सुन नहीं सकते थे, उन लोगों को हमने हियरिंग जो है वो भी एड्स भी जो है वो बांटी हैं। मैं हमारे जीत अग्रवाल जी का, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। खासतौर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अरुण जी का, जो हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, जिन्होंने हमें यहाँ के प्रांगण में आज पौधारोपण करने का मौका दिया है और हम सब पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको दीर्घायु करे और जिस तरीके से वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से वो देश की सेवा करते रहे। प्लांटेशन ड्राइव की गई है, क्या मकसद है? आज हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में श्री सत शर्मा जी, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर जीत अग्रवाल जी, मनीष जी, इन्होंने आए हैं और यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छा ये जो सीजन चल रहा है, इस समय मानसून सीजन थोड़ा और 1 महीने तक है, तो प्लांट्स लगाने से हमारे थोड़ा ऑलरेडी ग्रीनरी जो सुपर में हमने रखी है और बेटर होगी, थोड़ा सा पानी का प्रिजर्वेशन अच्छी होगी, ऑक्सीजन जनरेशन ज़्यादा होगी। आज की डेट में मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, सिटीज़ बढ़ रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बन रहा है, हमें ये प्लांटेशन जगह जगह करनी चाहिए। और हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत बीमार होते हैं। प्लांटेशन होगी तो हमारे गार्डन में बाहर लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, छाया ले सकते हैं, उसकी ऑक्सीजन से उनको फायदा मिल सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सत जी का, जीत अग्रवाल जी का और उनके जो साथी सहपाठी जो साथ में आए हैं। ये ड्राइव जो है और भी लोगों को आगे आके तो फर्दर जम्मू में हमें और भी ये ग्रीनरी जो है, ग्रीन जम्मू की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हमारा जम्मू भी स्वच्छ भारत में नंबर 1 आ सके।